नमस्कार दोस्तों। ईरान, इराक, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग कई दिनों से लगातार तेज़ होती जा रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि हालात दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार हमले और जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका को इस युद्ध में लगभग $13 बिलियन का खर्च उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि केवल 7 दिनों के भीतर इतना बड़ा सैन्य खर्च होना इस बात का संकेत है कि ये जंग अब बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। वहीं अब अमेरिका के अंदर माहौल गर्म होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और अमेरिका के अंदर लोग इस युद्ध को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर इस समय काफ़ी दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक वे साफ तौर पर ये नहीं बता पाए कि ईरान पर हमला करने का असली कारण क्या था। अलग अलग समय पर उनके बयान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वे सुरक्षा कारण बताते हैं, तो कभी राजनीतिक कारण, तो कभी रणनीतिक ज़रूरत की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब जो भी ऑयल टैंकर या जहाज़ बिना ईरान की अनुमति के इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे सीधे निशाना बनाया जाएगा। हाल ही में खबर सामने आई है कि ईरान ने 3 टैंकरों पर हमला किया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कई देशों में पेट्रोल और गैस की कीमतों में तेज़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। वहीं ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी गई मिसाइलों के बाद इजराइल के कई इलाकों में अफरा तफरी और भारी तबाही का माहौल बताया जा रहा है। हमले के बाद लोगों में डर का माहौल है और कई जगहों पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी हवाई हमले तेज़ कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जहां ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की सुप्रीम लीडर की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है और उनकी तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने वाले जहाज़ों की कड़ी निगरानी रखी जाए और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें निशाना बनाया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों पर दबाव बनाए रखा जाएगा। खबरों के मुताबिक ईरान की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि जब तक अमेरिका अपने सैन्य अड्डे मिडल ईस्ट से खाली नहीं करता, तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ मुज्तबा खामेनेई की ओर से कड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जब तक अपने पिता की मौत का बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि एक हमले में मारे गए 175 बच्चों की मौत का बदला लेने की भी बात कही गई है और इसी कारण संघर्ष को जारी रखने की चेतावनी दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कुछ नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कई सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से ओमान और रशिया के माध्यम से ईरान के साथ सीज़ फायर को लेकर बातचीत की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि हालात ज़्यादा ना बिगड़े, इसलिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर ही अड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि उसने साफ संकेत दिए हैं कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक वह सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं होगा। इस संघर्ष के दौरान अब तक अमेरिका के सैनिकों की हताहत होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक यूएसए के 8 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 140 से अधिक सैनिक घायल बताए जा रहे हैं और ये रिपोर्ट यूएस रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो फिलहाल अभी तक खबरों में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।